अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आई एम ए होम्योपैथ कंसल्टेंट। प्रीवियस 5 टू 6 ईयर्स मेरा 5 टू 6 ईयर्स के अंदर इसका एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं इसके अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पेशेंट्स को मैं देखता हूँ। और तो आपको मैं बताऊँ कि हमारी जो ये जर्नी थी कि होम्योपैथिक के अंदर जिद्दत और जदीद जो होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल हैं, उसके उसके मुतालिक ये चैनल को हमने स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह जिस भी डिज़ीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो सारी जदीद से जदीद मेडिसिन्स और इसकी रिसर्चेस के ऊपर डिपेंड्स उसके ऊपर होंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है। तो ये नौजवान और जितने भी हमारे नौजवान हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन सब के लिए मेडिसिन बहुत मुफीद है। तो आज हम बात करने वाले हैं रवोल्फिया की। रवोल्फिया एक मेडिसिन टिंचर होम्योपैथिक की बहुत जदीद और अच्छी मेडिसिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी मेडिसिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में और बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों में यूज़ की जाती है, की जाती है और की जा चुकी हैं। तो ये बेसिकली एक प्लांट की मेडिसिन है, तो इसका नाम रवोल्फिया है। तो रवोल उस प्लांट से इस मेडिसिन को बनाया गया है। तो बेसिकली इस मेडिसिन का जो काम, इस मेडिसिन के जो एक्शंस हैं, हम उस पर गौर करते हैं। जिन लोगों को बीपी रहता हो और उनको जो बीपी रहता है वो उनको मेंटली स्ट्रेस की वजह से, या किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव, या किसी भी किस्म की ओवर थिंक करने वाली लड़के या लेडीज़ जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है और मेंटली तौर पे पुरसुकून करने वाली। और बेसिकली ये जो मेडिसिन है नेचुरली तौर पे बीपी को बैलेंस रखने में मदद करती है। जैसे कि हमारी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, उनकी अगर हम बात की जाए यहाँ पे, तो वो जो मेडिसिन होती हैं वो जैसे हम खाते हैं, तो वो हमारी जाके हमारी किडनी और हमारे लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, जो कि हमारी जितनी भी किडनी और जितनी भी कमज़ोर हमारी आर्टरीज होती हैं उस पर भी असर करती है, क्योंकि ये मेडिसिन नुकसान करती है। तो इसी के अगर हम अल्टरनेट होम्योपैथिक मेडिसिन को देखें तो रवोल्फिया इज़ द मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट मेन एज एक बहुत अच्छी मेडिसिन इसीलिए भी है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि जब बीपी बढ़ता है किसी भी इंसान में, किसी भी बेशक वो जवान हो या फिर बूढ़े हों, तो वो बीपी की जो वजह होती है वो अमूमन उसका ज़हनी तौर पे स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस, या किसी भी दबाव, या नींद का प्रॉपर ना आना, या फैटी लिवर भी हो सकती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह अपने किसी वीडियो में कवर करेंगे फैटी लिवर। तो उसके लिए तो ये मेडिसिन इनके लिए बहुत मुफीद है, इसके एक्शन मैंने आपको बताया। तो अच्छा, अब हम चलते हैं, ये जो मेडिसिन है ये हमें किस तरह लेनी है। देखिए बेसिकली अगर आपको बीपी रहता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक अगर आपको बीपी रहता है तकरीबन 170 से 160, तो आपको आधे कप पानी में 15 से 20 ड्रॉप्स आपने खाने के आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद आपने 20 से 15 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुना पानी लें तो बेहतर है, या आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर भी ले सकते हैं। तो सुबह दोपहर शाम, सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले, दोपहर में लंच के बाद या लंच से पहले, या रात में डिनर के बाद या डिनर से पहले आपने 20 या 15 ड्रॉप्स आधे कप नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में, रूम टेम्परेचर हो या फिर आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जो बीपी है वो अगर 170 160 अगर आपका वो रहता है अपर जो है, तो ये खैर ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों बीपी पर ही असर करती है मेडिसिन। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये सिस्टोलिक पर करेगी, इन दोनों पे ही असरअंदाज होती है। आपने कोई मेडिसिन ली, अब आपने ये अपना रवोल्फिया क्यों में आपने मान ली कि ये मेरे पास रवोल्फिया है और आपने 1 कप लिया, 1 कप पानी में 1 कप में आपने आधा कप गुनगुना पानी डाला और आपने ये रवोल्फिया बोतल है आपने ऐसे उसमें 20 ड्रॉप आपने 20 से 15 ड्रॉप आपने डाले और आपने उसको हिला के पी लिया, या आपने या तो सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले आपने इस तरह मेडिसिन को यूज़ करना है। और अगर आप इसके साथ कोई भी, इससे पहले अगर आप इसके मेडिसिन ले रहे थे, एलोपैथी कोई भी मेडिसिन बीपी ले रहे थे, तो जिस दिन आपने मेडिसिन शुरू करनी है उस दिन आपने वो टैबलेट नहीं लेनी। तो जैसे कि आपने आज शुरू करनी है, हाँ, तो आपने कल रात में जो मेडिसिन आप रात में ले रहे थे एलोपैथिक की, वो आप नहीं लेनी, आपने अगले दिन सुबह ये मेडिसिन शुरू करनी है। और जिस दिन आपने शुरू कर दी उस दिन आपने एलोपैथिक की बीपी की मेडिसिन नहीं लेनी। तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपका बीपी लो भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह से आपका बीपी इससे मेंटेन होने लग जाए तो आप इसी का यूज़ करेंगे। तो और परमानेंट इलाज है ये बीपी का। तो परमानेंट इलाज के लिए क्या करेंगे हम कि आपने शुरू में 3 टाइम्स मेडिसिन ली, आपने 3 से 4 दिन ली, आपको आपने बीपी को अपने मेजर करना है। आपको लगा कि मेरा बीपी सही है, नॉर्मल है, बैलेंस रह रहा है, तो आपने बीपी की मेडिसिन ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है
तो 2 से 3 मंथ्स आपने 3 टाइम लेनी है। जब आपको लगे आपका बीपी नॉर्मल है तो आपने इसको 2 टाइम कर लेनी है, सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर के बाद आपने मेडिसिन और लेनी। डिनर के 20 से 25 या आधे घंटे बाद आपने लेनी है, फ़ौरन बात नहीं लेनी होती। और फिर आपने इसी तरह 4 से 5 मंथ्स के बाद, ये 6 मंथ्स के बाद, 4 से 5 या 6 मंथ्स के बाद आपने मेजर करना था बीपी। अब बीपी आपका बीपी बैलेंस रह रहा है तो उसके बाद आपने 1 टाइम कर देनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसे सुबह में पिएँ नाश्ते के बाद या फिर रात में पिएँ डिनर के बाद, जो आपको सहूलत लगे। तो इंशाल्लाह ऐसे करते करते आपने मेडिसिन को रोक देना है। तो इंशाल्लाह जब आप मेडिसिन को 8 to 9 मंथ्स पिएंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपका बीपी नॉर्मल रहना स्टार्ट कर देगा। और आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्रॉप्स को, अगर आप 15 ड्रॉप्स ले रहे थे तो आपने 10 ड्रॉप्स करने हैं एक टाइम में। फिर इसी तरीके से आपने, जब आप से 2 से 3 महीने बाद 10 से 5 ड्रॉप्स कर जाएंगे, 5 ड्रॉप से आप बिल्कुल ही मेडिसिन को रोक देंगे। तो मिनिमम अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 12 to 14 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह बीपी, बेशक आप ओल्ड एज के हैं या आप यंग हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का शेयर करें। जिनको आपके अहलो अहबाब में आपके जितने भी लोग दोस्त हैं, दोस्त अहबाब में आपके, उनको आगे मेडिसिन, ये वीडियो और मेडिसिन शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई मुझसे कंसल्ट करना चाहता है अपनी बीमारी को, या किसी भी अपने भाई को या अपने अहलो किसी को भी वो कंसल्ट करवाना चाहता है, तो मेरी इसी वीडियो के नीचे मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और उस वीडियो के नीचे ही आपको मेरा एक नंबर व्हाट्सएप का शो हो जाएगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए फ्री कंसल्ट है जो लोग मेरे चैनल से आएँ और सब्सक्राइब करा हुआ हो उन्होंने, और बेल आइकन दबाया हुआ हो और उन्होंने लाइक किया हुआ हो। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी जो भी डिसीज़ है वो आप उसके साथ शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह आपको फ्री कंसल्ट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।